और आज वो मरहला आज पहुंचा है कि इस बात का फैसला होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की फातेह कौन सी टीम होगी। और भारत और न्यूजीलैंड की टीमें मध्य मुकाबिल हैं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। हम ये आपको बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय लेज एंड लाइफ बॉय एंड इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। हम रोज़ाना 18 फरवरी से हमारी ट्रांसमिशन शुरू हुई और आज 9 मार्च है। गोया 20 दिन तक हमारा और आपका साथ रहा है इस ट्रांसमिशन में। और आज वो मरहला है कि जब इस बात का फैसला होगा कि कौन सी टीम जीतेगी। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर बादल छाए हुए हैं। आज जो पेशगोई की गई है, बारिश की तो बिल्कुल पेशगोई नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई की गई है दुबई में। और बहुत बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट, ख़ासतौर पर भारतीय सपोर्टर्स, आज मैं देख रहा था कि कोई अबू धाबी से आया है, कोई अजमान से आया है, कोई रासुल खैमा से आया है, कोई अल फुजैरा से आया है, शारजा से आया है, और दुबई के लोग तो वहाँ मौजूद हैं दुबई में। तो इसका मतलब ये कि स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है और लोग 4-4, 5-5 घंटे पहले जो थे वो आ गए। हालांकि वहाँ के वक्त के मुताबिक ये मैच 1 बजे दोपहर शुरू होना था, लेकिन लोग 9 बजे 8 बजे से लाइन में लग गए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जैम पैक्ड मुकाबला, और इसमें न्यूजीलैंड की टीम क्या भारतीय शायकीन क्रिकेट को उसी तरह से मायूस करके घर वापस भेज सकती है जिस तरह 18 जून 2017 को पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में ओवल लंदन के मैदान पर भारत को 180 रन से शिकस्त देकर वापस भेजा था। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे। अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है कि जब टॉस होगा जब ही फैसला होगा कि मैट हेनरी न्यूजीलैंड की नुमाइंदगी करेंगे या नहीं। लेकिन हमने जो मैच जो पिच रिपोर्ट देखी, वो पिच, उस पर मैं अपने दोनों मेहमानों से ही बात करूंगा। जिस तरह की पिच नज़र आ रही थी, कल हमने आपको बता दिया था कि ये वही पिच है जहां 23 फरवरी को पाकिस्तान और भारत का मैच हुआ था। तो 14 दिन तक इस पिच पर कोई मैच नहीं हुआ है और अब इस पिच पर मैच हो रहा है। स्क्वायर में 5 पिचेज हैं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के। तो इस हवाले से भी बात करेंगे और भी बहुत सारे मौजूआत हैं, प्लेयर्स के हवाले से बात करेंगे। आज आपको सचिन रविंद्रा की कहानी भी सुनाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने कामयाबी की मनाजिल तय की। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराते चले। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। इन दोनों से गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे हम आमिर सुहेल से। आमिर, आज बड़ा दिन और भारत की टीम, लोग तो कह रहे हैं भारत फेवरेट है, लेकिन क्रिकेट में कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए। कैसे देखते हैं आज के इस मुकाबले को? देखिए, ये जितना बड़ा मैच होता है ना, जितना बड़ा मैच होता है वो यहां से जीता जाता है। यहां खौफ नहीं होगा, यहां पे तैयारी बिल्कुल ठीक होगी तो आप आराम से जाके अंदर जो है मुकाबला कर सकते हो। अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो फिर आप जो है वो बिल्कुल नहीं जीत सकते। सो आई थिंक ये वही जो आप भी अक्सर इस चीज़ का जिक्र करते हैं, बैटल ऑफ नर्व्स होगी। कौन अपने जो नर्व्स हैं, जो फ्रेड हैं, उसको जल्दी से सेटल करता है, जो करेगा उसके लिए जो है वो पेव वे करेगी ये जीत। बिल्कुल पाटा विकेट है, आपने देखी होगी कि बिल्कुल जरा सी भी घास नहीं है। कौन सा वर्ड है? क्रिकेट में कहते हैं ना पाटा विकेट के, जिस पे रन्स का अंबार लग जाए। अच्छा। तो वो उस तरह की विकेट है। आप देखें जिस तरह से हमने देखा था जब वो पिच रिपोर्ट दे रहे थे। चीज है, मैं इस तरह की एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और आज जो पिच का रूप देखा हमने, अच्छा लग रहा है। गेम अच्छी, बैट पे अच्छी बॉल आएगी। ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो होगा, मगर इतना स्लो नहीं होगा जितना पिछले मैचेस में रहा है। तो हाई स्कोरिंग गेम की उम्मीद है और पहले बैटिंग हो बाद में बैटिंग हो, जैसे आमिर भाई ने कहा, नफ्स का गेम है आज। पिच में तो मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा, इसलिए टॉस से तो बरी हो गया गेम ये। टॉस सिर्फ इस चीज़ को लेके कि आप रीजनेबल अच्छा टोटल कर दें तो सामने वाले पे 6 से ऊपर की एवरेज थोड़ा प्रेशर क्रिएट करती है अगर वो विकेटें लूज करते हैं। अगर आप देखें तो बहुत अच्छा पिच है। इंटरनेशनल मुकाबलों में गुज़िश्ता 14 मैचेस में टॉस हारे रोहित शर्मा, और अब आज भी टॉस पर तो ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगा। पिच को देखते हुए आप समझते हैं जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी? देखिए, बड़े मैच में रन से तो बोर्ड तो प्रेशर लेके आता है, इस पर कोई शक नहीं। लेकिन दुबई में पिछले चंद दिनों से ऑस बिल्कुल नहीं पड़ी, तो आई थिंक टॉस को इतना बड़ा हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल होगा थोड़ा सा सेकंड इनिंग्स में, लेकिन अगर आप सारा कुछ ही डिपेंड करके आएंगे टॉस के ऊपर, तो जैसे ही आप टॉस हारते हैं तो फिर आपका सारा जो एंथुजियाज्म है ना वो बिल्कुल बैठ जाता है और एकदम से
आप जो ऑपोजिशन है उसको अपने ऊपर सवार करना शुरू कर देते हो। सो आई थिंक एज ए यूनिट आपको एक्सपेक्ट ये करना चाहिए वर्स्ट, उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। खुरम, अगर इंडिया की परफॉर्मेंस देखें 2011 के वर्ल्ड कप के बाद से, इंडिया ने अब तक खेले 51 वनडे इंटरनेशनल मैचेस, जिसमें से 43 वो जीते हैं। आईसीसी के इवेंट्स की बात कर रहा हूँ, 43 मैचेस जीते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि उनका विनिंग रेशो कितना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। और उन्होंने डेवलप किया है अपने प्लेयर्स को कि एक अगर जाता है तो दूसरा उसकी जगह आता है। यशस्वी जायसवाल जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, वो नहीं आ सके। मोहम्मद सिराज इस टीम का हिस्सा नहीं बन सके। तो आप क्या देखते हैं कि जो उनके यहाँ जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे उनकी क्रिकेट जो है वो फ्लरिश कर रही है। राहुल द्रविड़ अंडर 19 के कोच थे, कई प्लेयर्स आए, शुभमन गिल भी उसी उधर से आए, और फिर उसके बाद कहां से कहां इंडिया की क्रिकेट जा रही है। नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और वो बोलती नहीं है कि ओपनर फिर 1 डाउन 4 नंबर, वो बेसिक देखते हैं कि कौन किसकी जगह रिप्लेस इजीली होगा या हमें इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस चाहिए इवेंट वाइज। जिस तरह T20 है, उसमें इवेंट वाइज वो देखते हैं कि कौन सा प्लेयर हमें सूट करता है, कॉम्बिनेशन में हमारे बैठता है। वो नहीं देखते अगर एक लड़के ने 700-800 किए में इसकी कंपलसरी हो गया कि भाई इसको सिलेक्ट करना ही है, वो बोलते हैं हमारे कॉम्बिनेशन में क्या सिफारिश का चक्कर होता है जिस तरह हमारे। देखिए, ऐसा मैं बोल दूं कि नहीं हो तो नहीं हो, ये गलत होगा। नापसंद है थोड़ी बहुत होती है, जैसे वरुण चक्रवर्ती को लेकर आए ये गौतम। आप गौतम भी देख लें, आप वो स्टाफ हो या प्लेयर हो, उनकी है थोड़ी बहुत। जायसवाल ड्रॉप हुआ है, कहीं ना कहीं वो ऑस्ट्रेलिया टूर से उनकी गुड बुक से बाहर हुआ है। उसने बैट शॉट सिलेक्शन के लिए थोड़ा कैजुअल लिया इंडियन टीम को, उसने बोला ड्रॉप कर दो। वरना जायसवाल जिस तरह टीम में आया था और आती उसने परफॉर्मेंसेस की थी, उसको सोच भी नहीं सकता था कोई ड्रॉप करने का। और लास्ट टाइम पे इस टीम से ड्रॉप हुआ है वो, पहले वो टीम में फर्स्ट चॉइस वही था। सही है। तो ये चीजें वहां पे जो स्टैंडर्ड है ना सिलेक्शन का, वो बड़ा अच्छा है और क्लीन है। उनके माइंड में कहीं डाउट नहीं है कि हम इससे ये करवा लेंगे। नहीं, आपका ये जॉब है, आपने यही ओपनर है तो आप ओपनर ही करेंगे भाई, हमें आपसे ये चीज चाहिए। अब आप इससे अंदाजा लगा लें, उसने उनकी जो सिलेक्शन कमेटी है, अजीत अगारकर थे, याद होगा लास्ट जो वर्ल्ड कप जीते हैं, उन्होंने डोमेस्टिक में मैसेज भेजा था किसको, KL राहुल को, कि आप खेलेंगे, कि आपने 6-7 नंबर खेलना है, विकेट कीपिंग करनी है और हम आपसे ये चाह रहे हैं। उसने नहीं किया, उन्होंने ड्रॉप कर दिया। ये किशन को देखें, वो ड्रॉप है। आप इससे अंदाजा लगा लें वो कितने क्लियर हैं इस चीज में। तो जहां ऑनेस्टी होगी तो फिर रिजल्ट ऐसे ही आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन आमिर, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी का मुल्क, वहाँ टीम सेलेक्ट होती है। हमारे यहाँ 25 करोड़ की आबादी का मुल्क, वहाँ टीम सेलेक्ट होती है। वहाँ इतना शोर वावेला, नेपोटिज्म इतना नहीं होता जितना हमारे यहाँ है कि एकदम से कोई खिलाड़ी पैराशूट के जरिए कूद गया, कोई खिलाड़ी आया तो उसको इतने इख्तियारात दे दिए कि वो आसमान पे फ्लाई करने लगा। ऐसा क्यों है? सिस्टम है वहाँ, सिस्टम है। अच्छा, सिंपल क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं कि यहाँ से नेक्स्ट लेवल पे प्लेयर को किस तरह लेके जाना है, कौन आएगा, यहाँ से ऊपर कौन जाएगा, ऊपर से ऊपर कौन जाएगा। तो उन्होंने क्लियर कट रखा हुआ है। और देखिए, अगर जो आपने क्वेश्चन किया है कि वहाँ पे भी जो है वो एडजस्टमेंट होती है, लेकिन जो प्लेयर एडजस्ट होता है वो भी आके परफॉर्म कर देता है। ही इज़ ऑल्सो गुड इनफ। सो आई थिंक उनकी क्रिकेट का मैयर ये है, आप पिछले 5 साल से देख लें, ऑलमोस्ट हर आईसीसी के इवेंट में तो वो फाइनल में आते हैं। तो इसके अलावा रह के गया उनकी क्रिकेट के बारे में बात करना।